आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए शनि के हालिया गोचर के प्रभावों की। एक ऐसा बदलाव जो आने वाले 2.5 सालों तक आपके जीवन को कई स्तरों पर प्रभावित कर सकता है। 29 मार्च की रात 9:43 पर शनि देव ने अपनी चाल बदली है और अब वे कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यह परिवर्तन आपके लिए कुछ नए अनुभव, चुनौतियां और अवसर लेकर आया है। छठे भाव से निकलकर शनि अब आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी रिश्तों, साझेदारी और सार्वजनिक जीवन से जुड़े क्षेत्रों में असर डालने वाले हैं। पहले जहां शनि की दृष्टि मेष, सिंह और वृश्चिक राशि पर थी, अब वह हटकर वृषभ, कन्या और धनु राशि पर पड़ेगी और यहीं से असली बदलाव शुरू होगा। इन 2.5 वर्षों में कुछ ऐसे काम पूरे हो सकते हैं जो लंबे समय से रुके हुए थे, जैसे किसी पुराने प्रोजेक्ट का पूरा होना, करियर में स्थिरता मिलना या जीवन साथी से जुड़ी कोई अहम बात तय होना। साथ ही कुछ ऐसे मौके भी मिलेंगे जो आपकी मेहनत को असली पहचान दिला सकते हैं। लेकिन याद रखें, शनि तपस्या और अनुशासन के प्रतीक हैं। जितना समर्पण दिखाएंगे उतना ही फल मिलेगा। यह वीडियो चंद्र राशि आधारित है, इसलिए अगर आपकी चंद्र राशि कन्या है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। आगे क्या सावधानियां रखनी हैं, क्या अवसरों को हाथ से नहीं जाने देना है, सारी बातें इस वीडियो में विस्तार से जानिए। अगर आपकी चंद्र राशि या लग्न राशि कन्या है तो आज की जानकारी आपके लिए बेहद खास है। और हां, अगर आप पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। अब बात करते हैं कन्या राशि की उस बड़ी खबर की जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे। शनि देव ने आपकी राशि के छठे भाव से विदा लेकर अब सप्तम भाव में प्रवेश कर लिया है और ये बदलाव आपके लिए कई मायनों में शुभ संकेत लेकर आया है। शनि, जो पंचम और षष्ठ भाव के स्वामी हैं, अब केंद्र में यानी 7वें घर में, और वह भी अपने उच्च स्थान में विराजमान है। यह स्थिति कन्या राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही फायदेमंद समय की शुरुआत का संकेत है। पिछले समय में जो भी बाधाएं, विरोध या कानूनी उलझनें थीं, उनमें अब स्पष्ट राहत के संकेत हैं। शत्रु कमजोर होंगे, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी और जिन लोगों पर कर्ज या प्रोफेशनल अस्थिरता थी, उन्हें अब स्थायित्व और उन्नति के अवसर मिलेंगे। साथ ही 7वां भाव विवाह, साझेदारी और सामाजिक रिश्तों से जुड़ा होता है और शनि का यहां आना इन सभी क्षेत्रों में मजबूती और जिम्मेदारी का भाव लेकर आता है। अगले 2.5 साल आपके लिए कुछ बड़े बदलाव, स्थायित्व और तरक्की की नींव रखने वाले साबित हो सकते हैं, बशर्ते आप धैर्य और अनुशासन के साथ आगे बढ़ें। अब बात करते हैं उस शानदार समय की जो कन्या राशि के जातकों के लिए शनि देव लेकर आए हैं। एक ऐसा दौर जो बीते 2.5 साल की चुनौतियों को पीछे छोड़कर तरक्की और सफलता की नई राह दिखा सकता है। जिन लोगों ने कर्ज के बोझ, शत्रुओं की साजिशों, स्वास्थ्य समस्याओं या झूठे आरोपों का सामना किया है, उनके लिए अब राहत की हवा चलने वाली है। जॉब हो या बिजनेस, करियर में जो रुकावटें थीं, अब वो धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी और नई ऊर्जा के साथ व्यापारिक गतिविधियां तेजी से रफ्तार पकड़ेंगी। खास बात यह है कि शनि देव ने कन्या राशि के लिए ऐसे योग बनाए हैं कि एक नहीं बल्कि कई स्रोतों से धन अर्जित होने की संभावना है। स्टॉक मार्केट से लेकर पार्टनरशिप में व्यापार तक हर जगह लाभ के संकेत हैं। प्रेम जीवन में भी मिठास घुलेगी। लव मैरिज या अरेंज मैरिज, दोनों के ही प्रबल योग बन रहे हैं और जिनका विवाह अब तक अटका हुआ था, उनके लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। विवाहित जीवन में भी सामंजस्य और आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। खासकर जब जीवन साथी भी कमाने वाला हो तो 4 हाथ से पैसा आने की संभावनाएं और भी मजबूत हो जाती हैं। वहीं छात्र वर्ग के लिए यह समय ज्ञान और करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर लेकर आएगा। कुल मिलाकर यह 2.5 साल मेहनत और अनुशासन से भरे होंगे, लेकिन इसके बदले जो सफलता और स्थायित्व मिलेगा, वह जीवन में एक नई दिशा तय कर सकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का यह गोचर कई नए अवसरों और संभावनाओं के द्वार खोल रहा है, खासकर शिक्षा, संतान और करियर से जुड़े क्षेत्रों में।
जो विद्यार्थी आगे की पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय ज्ञान और एकाग्रता में जबरदस्त वृद्धि का संकेत देता है। साथ ही संतान प्राप्ति की प्रबल संभावना है और जिनके बच्चे पहले से हैं, उनकी प्रगति और उपलब्धियां गर्व का कारण बनेंगी। जिन लोगों को पेट या पाचन से जुड़ी दिक्कतें थीं, उन्हें अब आराम मिलने की उम्मीद है और मानसिक रूप से भी बुद्धि व समझदारी में इजाफा होगा। इस अवधि में आप नए लोगों से जुड़ेंगे, नेटवर्किंग के मौके मिलेंगे और व्यापार से जुड़े अहम समझौते भी हो सकते हैं, जो लंबे समय में फायदेमंद साबित होंगे। शनि के छठे भाव से निकलकर सातवें भाव में आने का मतलब है कि अब उनकी दृष्टि भी बदल रही है। पहले जहां वे मेष, सिंह और वृश्चिक को देख रहे थे, जिससे स्वास्थ्य, गुप्त चिंताएं और ससुराल पक्ष से तनाव की स्थितियां बनी थीं, अब वे उन दबावों से राहत देने वाले हैं। विशेषकर वे लोग जो विदेश में बसने, वीजा प्राप्त करने या परमानेंट रेजिडेंसी जैसे मामलों में लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए अब हालात अनुकूल बनेंगे और अटके हुए काम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। शनि का यह परिवर्तन कन्या राशि वालों के लिए निश्चित ही एक नई दिशा, नया आत्मविश्वास और ठोस उपलब्धियों का समय लेकर आया है। अगर आप कन्या राशि से हैं और लंबे समय से वर्क परमिट, टूरिस्ट वीजा या विदेश में पढ़ाई से जुड़ी अड़चनों का सामना कर रहे थे, तो अब समय है राहत की सांस लेने का, क्योंकि शनिदेव का यह गोचर आपके लिए न केवल दरवाजे खोलने वाला है, बल्कि विदेश से जुड़े हर काम में गति और सफलता देने वाला भी है। चाहे बात इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्यापार की हो, विदेश यात्राओं की या किसी और देश में अटका हुआ पैसा हो, अब इन सब रुकावटों के हटने के प्रबल योग बन रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिनका छोटे भाई बहनों से मतभेद था या छोटी यात्राओं में बार बार दुर्घटना या चोट की स्थिति बन रही थी, उनका भी अब समाधान होता दिखेगा। हाल के समय में जो आत्मविश्वास डगमगाया था या साहस की कमी महसूस हो रही थी, वो अब वापस लौटेगा और इसके साथ ही आपकी पराक्रम शक्ति यानी व्यक्तिगत प्रभावशाली ऊर्जा भी बढ़ेगी। कमर या शरीर के ऊपरी हिस्से में जो परेशानियां थीं, उनका इलाज या समाधान भी इस समय निकल सकता है। कह सकते हैं कि यह समय कन्या राशि वालों के लिए शुभ संकेतों से भरा हुआ है और ये सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि अनेक क्षेत्रों में एक साथ प्रगति और सफलता देने वाला दौर है। और क्योंकि शनि अब आपके सप्तम भाव में विराजमान है, तो इसका असर न केवल बाहरी दुनिया में बल्कि निजी रिश्तों में भी मजबूती लाने वाला है। अब जब शनिदेव सप्तम भाव में विराजमान है, तो उनकी दृष्टि भी कुछ खास राशियों पर पड़ेगी, विशेष रूप से वृषभ, कन्या और धनु पर। और ये दृष्टियां जहां कुछ सकारात्मक बदलाव लाएंगी, वहीं कुछ छोटे मोटे व्यवधान भी उत्पन्न कर सकती हैं, जिनके प्रति सावधानी बरतना बेहद जरूरी होगा। सबसे पहले बात करें कन्या राशि की, तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ रही है, जिसका सीधा असर आपके पिता की सेहत पर हो सकता है। इसलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, चाहे बात रूटीन चेकअप की हो या जीवन शैली में संतुलन लाने की। इसके साथ ही यह समय आपको अलर्ट करता है कि शारीरिक गतिविधियां बनाए रखें, क्योंकि अब ऐसे कार्यों की भरमार होगी जो बैठकर पूरे हो सकते हैं, लेकिन लगातार बैठे रहना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, वॉक या योग को अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करें। अब एक और खास बात, शनि का प्रभाव आपकी मानसिक एकाग्रता और कार्यक्षमता को भी तेजी से बढ़ा रहा है। यानी जो काम पहले ध्यान भटकने की वजह से अटके थे, अब उनमें फोकस आएगा, विचारों में स्पष्टता होगी और निर्णय लेने की क्षमता पहले से ज्यादा मजबूत होगी। ऐसे में यह समय अपनी योजनाओं को अमल में लाने, अधूरे कामों को पूरा करने और आत्म अनुशासन के साथ आगे बढ़ने के लिए एक बेहतरीन अवसर बन सकता है। कन्या राशि वालों, आने वाले समय में आप खुद को लेकर, अपने काम, प्रतिष्ठा और भविष्य को लेकर काफी गंभीरता से सोचते हुए पाएंगे। हर निर्णय से पहले दिमाग में कई विचार एक साथ चलेंगे, योजनाओं की भीड़ सी लग जाएगी और आप अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करने लगेंगे, जो कि एक अच्छा संकेत है, क्योंकि यही मानसिक सक्रियता आपको आगे बढ़ाने वाली है। शनि की सीधी दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है, जो सोचने समझने की प्रक्रिया को गहराई देगी,
लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी देती है कि सोच में जरूरत से ज्यादा उलझना आपके फैसलों में देरी कर सकता है। इसलिए जहां एक ओर सोच समझकर निर्णय लें, वहीं दूसरी ओर खुद को बहुत ज्यादा विश्लेषण के चक्रव्यूह में फंसने से भी बचाएं। किसी काम का निर्णय लेना है तो जल्दबाजी न करें, लेकिन इतना भी न सोचें कि मौके हाथ से निकल जाएं, क्योंकि इस समय भाग्य भी आपके साथ है और आपके निर्णय काफी सटीक साबित हो सकते हैं। साथ ही खुद को सामाजिक तौर पर जोड़े रखें, अकेलेपन से दूर रहें, क्योंकि यह समय सामूहिक ऊर्जा और पॉजिटिव सोच के साथ चलने का है। जितना आप एक्टिव रहेंगे उतनी तेजी से ग्रोथ भी नजर आएगी। कन्या राशि वालों, आने वाले समय में आपकी सोच की गहराई बढ़ेगी और आप पाएंगे कि कई बार अकेले बैठकर गहरी योजनाएं बनाने का मन करेगा, लेकिन याद रखिए, जरूरत से ज्यादा एकांत और सोच में डूब जाना आपको मानसिक रूप से थका सकता है। इसलिए खुद को संतुलित और सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ रखना बेहद जरूरी होगा। इस चरण में अगर आप जमीन जायदाद से जुड़े किसी बड़े सौदे या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की योजना बना रहे हैं, तो हर पहलू को ध्यान से परखना जरूरी है। कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें। विशेष रूप से अगर वाहन खरीदने का विचार है तो पहले बजट, जरूरत और लॉन्ग टर्म वैल्यू को समझ लें। इन मामलों में आपकी माताजी की सेहत और उनके सुझाव का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि परिवार की ऊर्जा भी आपकी निर्णय क्षमता को प्रभावित करेगी। कुल मिलाकर यह 2.5 साल आपके लिए एक शानदार अवसर लेकर आ रहा है, जहां मेहनत और समझदारी के साथ आपकी तरक्की दिन में नहीं बल्कि दिन दुनी रात चौगुनी होगी। जो सपने अब तक अधूरे थे उनमें जान आने वाली है। बस कुछ छोटी छोटी सावधानियां रखें और आपको हर दिशा से लाभ की संभावना नजर आएगी। मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं कन्या राशि के सभी जातकों को इस उज्जवल यात्रा के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय जीवन में एक नई रोशनी लेकर आ रहा है। यदि आप एक सच्चे जीवन साथी की तलाश में थे, तो अब यह तलाश पूरी होने के संकेत मिल रहे हैं। हाल के महीनों में आपने जो भी परिश्रम किया है, चाहे वह प्रोफेशनल हो या निजी स्तर पर, अब उसका सार्थक और सकारात्मक परिणाम आपके सामने आने वाला है। बाधाएं होंगी, लेकिन आप उनमें उलझेंगे नहीं, बल्कि उन्हें पार करते हुए अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने में सफल रहेंगे। पारिवारिक रिश्तों में भी एक नई मिठास घुलेगी। पहले जो छोटी छोटी गलतफहमियां मन को विचलित कर रही थीं, वे अब धीरे धीरे छंटने लगेंगी और घर का वातावरण खुशियों से भर जाएगा। सबसे खास बात उन लोगों के लिए है जो संतान की कामना कर रहे हैं। काफी समय से जिनको यह सुख नहीं मिल पाया था, उनके लिए अब ग्रहों की स्थिति अनुकूल होती दिखाई दे रही है और संतान प्राप्ति के शुभ संकेत बनने लगे हैं। कुल मिलाकर यह समय आशा, प्रेम और नए आरंभों का है। बस भरोसा बनाए रखें और अपने प्रयासों को जारी रखें। इस समय कन्या राशि के जातकों के लिए स्थिति अनुकूल जरूर है, लेकिन कुछ छोटी छोटी सावधानियां आपको बड़े नुकसान से बचा सकती हैं। सबसे पहली बात, अति आत्मविश्वास से बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार जरूरत से ज्यादा भरोसा ही हमारी परेशानियों की जड़ बन जाता है। याद रखिए, सिर्फ योजना बनाना काफी नहीं, उन्हें जमीन पर उतारने के लिए लगातार मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। साथ ही अपनी वाणी में मिठास लाना अब आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। कड़वे बोल न सिर्फ रिश्ते बिगाड़ते हैं, बल्कि आपके अधूरे कामों की वजह भी बन सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि बातचीत में संयम और शालीनता बनी रहे। व्यवहार में विनम्रता और बातों में नरमी लाकर ही आप कई अटके कामों को गति दे सकते हैं। दूसरी बात, आसपास के लोगों से बहुत अधिक नजदीकी इस समय सही नहीं। थोड़ी दूरी बनाकर चलना ही समझदारी होगी। खास तौर पर अपने निजी विचार और योजनाएं किसी के साथ साझा करने से बचें, क्योंकि कुछ विरोधी सक्रिय हो सकते हैं जो आपकी तरक्की में रोड़े अटका सकते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप आत्मनिर्भर बने रहें और अपने फैसलों में स्पष्टता रखें, तो कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा। जो भी आप जीवन में हासिल करना चाहते हैं, उसकी नींव आपकी चुप्पी और समझदारी में छिपी है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी योजनाओं और सपनों को अपने तक ही सीमित रखें। अक्सर लोग अपनी रणनीतियों को साझा करके ही खुद के लिए रुकावटें खड़ी कर लेते हैं। अगर सफलता हाथ नहीं लग रही,
तो एक वजह यह भी हो सकती है कि आपने अपने राज दूसरों को बता दिए। इसलिए शांत रहकर निरंतर मेहनत करते रहें और जो राह आपने चुनी है उस पर भरोसे के साथ आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आपकी लगन ही आपके लिए नई ऊंचाइयों का रास्ता खोलेगी। जल्द ही आप महसूस करेंगे कि कामयाबी आपके कदम चूम रही है। हाँ, इस दौरान कुछ कानूनी या सरकारी मामलों से दूरी बनाए रखना भी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि छोटी सी गलती आपको अनचाही उलझनों में डाल सकती है। गैर कानूनी या अनैतिक कार्यों से खुद को दूर रखें और खर्चों पर भी नियंत्रण बनाए रखें। जितना जरूरी हो उतना ही खर्च करें। संतान की गतिविधियों पर ध्यान देना अब बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से उनका और आपका दोनों का भविष्य जुड़ा है। साथ ही प्रेम संबंधों में भी थोड़ा संतुलन जरूरी होगा। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें, बल्कि धैर्य से आगे बढ़ें। दोस्तों, इस समय जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में गहराई और मिठास बनी रहेगी। अगर हाल फिलहाल किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था, तो वह भी अब सुलझने की ओर बढ़ेगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बनेगा और परिवारजनों के साथ हंसी खुशी के पल साझा करने का अवसर मिलेगा। अविवाहित लोगों के लिए ये समय बेहद खास हो सकता है। कोई अच्छा रिश्ता सामने आ सकता है या विवाह से जुड़ी बातचीत शुरू हो सकती है। अगर आप किसी को मन ही मन चाहते हैं, तो अब समय आ गया है कि खुलकर अपने दिल की बात कहें, क्योंकि प्रेम और विवाह दोनों के शुभ योग बनते नजर आ रहे हैं। वहीं यदि आप पहले से ही विवाहित हैं, तो बच्चों से जुड़ी किसी बात को लेकर थोड़ी बहुत खटपट हो सकती है, लेकिन यह ज्यादा गंभीर नहीं होगी और समझदारी से बात करते ही हल भी हो जाएगी। घर में कोई मांगलिक कार्य या पारिवारिक समारोह होने के संकेत भी हैं, जिसमें करीबी दोस्त और रिश्तेदारों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर यह समय रिश्तों को मजबूत करने और परिवार के साथ खुशियों को साझा करने के लिए बहुत शुभ है। इस वक्त आपके करियर और व्यवसाय से जुड़े दरवाजे खुलने को तैयार हैं, और अगर आपने हाल ही में किसी इंटरव्यू या प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया है, तो इसका सकारात्मक नतीजा सामने आने वाला है। जो लोग नौकरी की तलाश में थे, उनके लिए अब कई सुनहरे मौके सामने आएंगे। बस जरूरत है उन अवसरों को पहचानने और समय रहते थाम लेने की। अगर आप पहले से नौकरी में हैं, तो आपके लिए भी अच्छी खबर है। उच्च अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे, जिससे प्रमोशन या वेतन वृद्धि के योग्य बन सकते हैं। मेहनत का फल अब हाथ लगने वाला है, इसलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी दिशा बनाए रखें। वहीं जो लोग रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी के कारोबार में हैं, उन्हें इस समय लाभ के सौदे मिल सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि अपने कागजात और जरूरी दस्तावेजों की सुरक्षा में कोई चूक न करें, क्योंकि इनके गुम होने या चोरी होने की संभावना बन रही है। कुल मिलाकर यह समय आपकी मेहनत को पहचान दिलाने और करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का है। बस सतर्कता और समर्पण के साथ आगे बढ़ते रहिए। इस समय आपके लिए आर्थिक दृष्टि से कई सुनहरे मौके दस्तक देने वाले हैं, लेकिन साथ ही सतर्क रहने की जरूरत भी है, खास तौर पर पैसों के लेन देन में। जहां एक ओर धन आगमन के प्रबल योग बन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उधार देने से बचना ही समझदारी होगी, क्योंकि जो पैसा जाएगा उसका वापस आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और इससे रिश्तों में भी खटास आ सकती है। अगर कोई मजबूरी हो, तभी सोच समझकर फैसला लें, वरना फिलहाल ना कहना ही बेहतर रहेगा। वहीं अगर आप मार्केटिंग या मीडिया से जुड़े हैं, तो इस वक्त थोड़ा फासला रखना फायदेमंद साबित होगा। मैन्युफैक्चरिंग या उत्पादन से जुड़े व्यवसाय करने वालों के लिए यह समय एक बड़ा ब्रेक थ्रू ला सकता है। कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर हाथ लग सकता है, लेकिन गुणवत्ता से कोई समझौता न करें, क्योंकि वही आपकी साख बनाएगी। पिछले कुछ समय से व्यापार में जो ठहराव था, अब वह स्थिति बदलने वाली है। बस मेहनत से पीछे न हटें, क्योंकि अब वक्त आपका साथ देने को तैयार है। अब वो समय आ गया है जब आपके व्यापार और करियर की रफ्तार नई ऊंचाइयों को छूने वाली है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, मुनाफा बढ़ेगा और तरक्की के दरवाजे खुद ब खुद खुलेंगे। जो लोग सफलता की राह पर हैं, उनके लिए यह दौर बेहद फलदायक साबित होने वाला है, जहां हर कोशिश आपको नया मुकाम दिलाएगी। वहीं अगर सेहत की बात करें, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपका स्वास्थ्य साथ देगा,
लेकिन खान पान में थोड़ी सजगता जरूरी है। भारी, तैलीय या मसालेदार भोजन से दूरी बनाएं और जहां तक हो सके हल्का, सुपाच्य और पोषण से भरपूर खाना खाएं। आयुर्वेदिक चीजें जैसे त्रिफला, तुलसी या हल्दी आपके लिए फायदेमंद होंगी। साथ ही योग, प्राणायाम और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जिससे मानसिक तनाव भी दूर होगा और शरीर भी मजबूत रहेगा। इस समय को शरीर और मन की देखभाल के लिए समर्पित करें, क्योंकि जब सेहत साथ देगी तो हर क्षेत्र में सफलता सुनिश्चित है। कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाला समय सुखद संभावनाओं से भरा हुआ है। और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद और नमस्कार।